नमस्कार। आज हम टाइप 14 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो एक आदमी की शुद्ध इनकम 6% घट जाती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इनकम टैक्स जान लेते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसकी शुद्ध कुल आय 5 लाख रुपए है और इनकम टैक्स की दर 10% है। टैक्स की दर 10% है। अब वो 5 लाख रुपए कमा रहा है और 10% वो टैक्स देगा, यानी कि 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। तो 50,000 रुपए वो सरकार को देगा टैक्स के रूप में। तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 4.5 लाख रुपए। तो इसे हम बोलते हैं शुद्ध आय या प्योर इनकम, 4.5 लाख रुपए। अब आप एक बात समझिए, अगर मान लीजिए टैक्स बढ़ जाए, मान लीजिए अब उसे 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, 10,000 रुपए अब वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो उसकी जो शुद्ध आय है वो 10,000 रुपए कम हो जाएगी, क्योंकि ये 10,000 रुपए कहां से देगा? अपनी आय में से निकाल के तो देगा। यानी कि पहले उसके पास 4.5 लाख रुपए बच रहे थे, अब इसमें से 10,000 रुपए निकाल के टैक्स 10,000 रुपए और देगा, तो यहां से 10,000 रुपए कम हो जाएंगे। क्लियर है बात? कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए टैक्स बढ़ रहा है, जितने रुपए भी टैक्स बढ़ेगा उतने ही रुपए उसकी शुद्ध इनकम कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए टैक्स घट रहा है, मान लीजिए अब उसे 5,000 रुपए कम देने पड़ रहे हैं, तो उसकी शुद्ध इनकम 5,000 रुपए बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो एक आदमी की शुद्ध इनकम 6% घट जाती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, टैक्स जो है हमेशा कुल आय पे लगता है। क्लियर है बात? उसने कहा कि टैक्स 19% बढ़ जाता है, यानी कि पहले जितना भी टैक्स था, जितना भी टैक्स उसे देना पड़ता था, अब इसमें 19% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर हम इसका 19% निकालेंगे तो इतने रुपए अब उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसकी जो शुद्ध इनकम है वो 6% घट जाती है। तो जो उसकी शुद्ध इनकम, प्योर जो इनकम है, ये 6% बढ़ जाती है, यानी कि इसका अगर हम 6% निकालेंगे तो इतने रुपए अब उसकी आय बढ़ रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने रुपए भी इनकम टैक्स बढ़ेगा उतने ही रुपए उसकी शुद्ध आय कम हो जाएगी, या जितने रुपए इनकम टैक्स घटेगा उतने ही रुपए उसकी शुद्ध आय बढ़ जाएगी। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, या जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। तो ऐसे ही ये दोनों आपस में, इसका मतलब क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जितने रुपए यहाँ पे टैक्स बढ़ा है उतने ही रुपए इसकी आय भी बढ़ी होगी। तो आपस में क्या करेंगे? हम इसे इक्वल करेंगे। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब हमें यहाँ पर टैक्स और इनकम, जो उसकी प्योर इनकम है, इनकी वैल्यू ऐसी माननी है कि अगर इसमें 19 की गुना करें और इसमें 6 की गुना करें तो ये आपस में बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में क्या करना है? इधर 6 है तो आप इसको 6 मान लीजिए, और इधर अगर 19 है तो इसको आप 19 मान लीजिए। अब देखिए इक्वल हो गया, 6 गुना 19, 19 गुना 6 इक्वल है। इसका मतलब टैक्स अगर 6 रुपए है तो उसकी प्योर इनकम 19 रुपए है। क्लियर है बात? तो हमें बताना है कि इसकी इनकम टैक्स की दर कितनी है। तो इनकम टैक्स कितने पे देना पड़ रहा है उसे? 6 रुपए। अब दर हमेशा किससे निकाली जाती है? उसकी कुल आय से। और कुल आय होती क्या है? शुद्ध आय प्लस टैक्स की दर, सॉरी टैक्स। भाई 4.5 लाख रुपए उसके पास बचे थे, 50,000 रुपए उसने टैक्स के रूप में दे दिए, तो उसकी टोटल आय कितनी थी? 4.5 और 50,000, 5 लाख। यानी कि 19 रुपए उसके पास बचे थे और 6 रुपए उसने टैक्स के दिए, या हम ऐसे बोल सकते हैं 6 रुपए टैक्स देने के बाद उसके पास 19 रुपए बचे, तो उसकी टोटल आय कितनी होगी? 25 रुपए। तो 25 रुपए पर इसका मतलब वो 6 रुपए टैक्स दे रहा है। तो कितने परसेंट टैक्स दे रहा है? गुना 100। 25 चौका 100 और 6 चौक 24%।
क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं। अगर इनकम टैक्स 12% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति की शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। जो टैक्स है वो 12% बढ़ रहा है, तो उसका 12% निकालेंगे तो इतने रुपये उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो उसकी जो शुद्ध इनकम है, जो उसकी प्योर इनकम है, वो 3% कम हो जाती है। तो इसका अगर हम 3% निकालेंगे तो इतने रुपये इसकी इनकम कम हो रही है। अब देखिए, जितने रुपये टैक्स बढ़ेगा उतने रुपये उसकी शुद्ध इनकम कम हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो इक्वल कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 3 ही कम 3 और 3 चौक 12। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है तो आप इसे 1 मान लो, यहाँ पर 4 है तो आप इसे 4 मान लो। यानी कि 1 रुपया टैक्स देने के बाद उसके पास 4 रुपये बचते हैं। तो इसका मतलब उसकी शुद्ध आय, उसकी टोटल आय कितनी थी, 4, 1 और 4 5 रुपये। तो 5 रुपये उसकी शुद्ध, उसकी टोटल आय है और उस पर टैक्स कितना दे रहा था वो, 1 रुपया। तो कितने परसेंट टैक्स दे रहा था, परसेंटेज के लिए गुना 100, 5 से काटेंगे 20 बार और 20 ही कम 20, तो 20% उसकी इनकम टैक्स, उसका इनकम टैक्स है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर अब हम 94 देखते हैं। जब एक आदमी की आय 8,000 रुपये बढ़ती है तो टैक्स की दर 15% से 12% हो जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। प्रारंभिक आय ज्ञात करो अगर दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया गया हो। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक जो इनकम है वो आई है और बाद में ये इनकम 8,000 रुपये बढ़ रही है, तो बाद वाली इनकम कितनी बनेगी, आई प्लस 8,000। आगे उसने बोला है तो टैक्स की दर 15% से 12% हो जाती है। इसका मतलब यहां पर टैक्स की दर 15% थी और यहां पर टैक्स की दर 12% है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में 25% आय पर कोई कर नहीं लगता। तो कर कितनी आय पे लगेगा, 25% हटाने के बाद जो बचेगी उस पे लगेगा, यानी कि 75% पे। तो इसका 75% अगर हम निकालेंगे तो इतनी आय पर टैक्स लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा। और यहां पर अगर हम इसका 75% निकालेंगे तो इस वाली आय पर टैक्स लगेगा। क्लियर है? और इस पर लग रहा है 15% और इस पर लगेगा 12%। तो अगर हम इसका 15% निकाल रहे हैं तो इतना यहां पर टैक्स लगेगा, और यहां पर 12% निकालेंगे तो इतना यहां पर टैक्स लगेगा। क्लियर है? और दोनों ही परिस्थितियों में टैक्स क्या है, समान। यही तो बोला उसने। इसका मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब हमें क्या करना है, बस कैलकुलेशन करके आई की वैल्यू निकालनी है। देखिए 75/100 से 75/100 कैंसिल हो गया, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से काटेंगे 4 बार। 5i बराबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4i प्लस 8 चौक 32,000। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो i की वैल्यू कितनी आती है, 32,000। इसका मतलब उसकी जो प्रारंभिक इनकम थी वो 32,000 रुपये थी और बाद में कितनी हो गई, 8,000 रुपये आप इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 40,000 रुपये। क्लियर है बात? कोई डाउट किसी को उसमें? आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप 15 पे चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% भोजन, 15% यातायात, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 3600 रुपये की बचत करता है, तो व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? मान लीजिए उसकी जो मासिक आय है टोटल 100 रुपये है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो हमने इसे 100 मान लिया। अब इसमें से 25% वो घर के किराए पे खर्च कर रहा है। 25%, 100 का 25% कितना होता है, 25। ये तो किया उसने घर के किराए पे खर्च। 5% उसने भोजन पे खर्च किया है, तो इसका 5% कितना होता है, 5 रुपये भोजन पे खर्च हो गए।
15% यातायात पे, इसका 15% कितना हो गया 15, ये यातायात पे खर्च हो गए। 10% कपड़ों पे खर्च किए तो इसका 10% कितना होता है 10, ये कपड़ों पे खर्च हो गए। तथा उसके 3600 रुपये की बचत है, उसकी जो बचत है वो 3600 रुपये की है। अब हमारे हिसाब से कितने रुपए की बचत है हम ये देख लेते हैं। ये सारे रुपए उसने खर्च किए हैं, कितने बैठते हैं 25 5 30, 30 और 25 55 रुपये। तो 55 रुपये इसका मतलब वो खर्च कर चुका है, कितने में से 100 में से, तो बचे कितने 45। तो ये उसकी बचत ही तो है, 55 रुपये खर्च कर दिए, 45 रुपये उसके बचे हैं। तो हमारे हिसाब से उसकी बचत जो आती है वो 45 रुपये आती है, और उसके हिसाब से बचत कितनी है 3600 रुपये। तो हमारी 45 आ रही है, उसकी 3600 आ रही है। तो इसका मतलब हमारे 45 की वैल्यू उसके 3600 के इक्वल है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी, जब ये 45 के बराबर है तो 45 से भाग कर दो, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 45 से भाग करेंगे, ये 1 की वैल्यू आ गई इतनी। हमें बताना है उसकी मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय हमारे हिसाब से कितनी है 100, तो 100 की वैल्यू देख लो कितनी है। जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू तो इससे 100 गुना हो जाएगी, गुना 100। 45 से काटेंगे 8 बार, 80 बार कट गया, 80 गुना 100 8000। तो उसकी जो आय बनती है मासिक आय वो 8000 रुपये। क्लियर है बात। अब हम 16 टाइप स्टार्ट करते हैं। 16 टाइप में क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। अभिषेक अपनी आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 25% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 8400 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है हमें ये बताना है। मान लीजिए उसकी जो मासिक आय है, जो उसकी इनकम है वो आई है। देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से अलग है, क्योंकि इसमें जो खर्च कर रहा है पुस्तकों पर, कपड़ों पर, ये शेष आय का खर्च कर रहा है। पहले क्वेश्चन में शेष आय नहीं थी, उसमें टोटल आय का ही वो खर्च कर रहा था बार बार। लेकिन इस बार जो शेष बचता है उसका 20%, 25% या 30% उसने बोला है। तो ये अंतर है दोनों क्वेश्चनों में। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है इसे समझ लेते हैं। उसने टोटल आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया है। टोटल आय अपने आप में कितने परसेंट होगी 100%। जब इसमें से उसने 20% आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया है तो उसके पास शेष आय कितनी बची 80%। तो इसका 80% निकालेंगे तो ये होगी उसकी शेष आय। और जो ये शेष आय है ये अपने आप में अभी भी 100% है। ये पहले वाली इनकम यानी कि टोटल इनकम का तो 80% है, लेकिन अपने आप में ये अभी भी 100% है। क्लियर है बात। तो इस शेष आय का 25% उसने पुस्तक पे खर्च किया है, तो इसका 25% उसने खर्च कर दिया है, तो इसका 75% अब बचा हुआ है हमारे पास, तो इसका 75% निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास जो शेष आय है वो ये बची है, और इसका 30% उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया, ये भी अपने आप में 100% है। कम होने के बाद जो है वो फिर भी अपने आप में 100% बचेगी। क्लियर है। तो इसका 30% उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो इसका कितने परसेंट बचेगा 70%। तो इसका हम 70% निकालेंगे, इतना उसके पास बचा है। आगे उसने कोई खर्च नहीं किया है, इसका मतलब ये जो बचा है यही बाद में उसकी बचत बन जाएगी। तो हमारे हिसाब से तो ये बचत बनी है, और इसके हिसाब से कितनी है 8400 रुपये। तो इसका मतलब ये जो बचत है हमारी उसकी 8400 के इक्वल है, तो हम इसे इक्वल रखेंगे और कैलकुलेशन करके आई की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि टोटल इनकम निकाल लेंगे। करते हैं कैलकुलेशन। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 8 से काटेंगे इसे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 7 से काटेंगे 150 बार, 3 से काटेंगे इसे 50 बार, 4 पंजे 20 और 20 के पीछे 2 0। इसका मतलब उसकी जो टोटल इनकम है वो 2000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये, क्योंकि 4 पंजे 20 तो ये हो गया, 1 0 ये हो गई और 2 0 यहाँ से हो गई। तो टोटल इनकम कितनी होगी उसकी 20,000 रुपये। क्लियर है बात।
क्वेश्चन नंबर 98 आप खुद करके देखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पे खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पे खर्च करता है और फिर 200 रुपये दान दे देता है। तो इन सब के बाद उसके पास 3600 रुपये बचते हैं। तो उसकी आय कितनी है ये हमें बताना है। मान लीजिए उसकी जो टोटल इनकम है वो आई है, इसमें से उसने 5% परिवहन पे खर्च कर दिए। तो इसका 5% जब उसने खर्च कर दिया है तो उसके पास कितने परसेंट बचा? 95%। तो उसकी आय का उस इतना बचा हुआ है हिस्सा। तो ये अपने आप में अभी भी 100% है। इसमें से 20% उसने खाने पे खर्च कर दिए। तो इसका जब 20% उसने खर्च कर दिया है तो अब इसका कितने परसेंट बचा है? 80%। तो इसका हम 80% निकालेंगे तो अब उसकी शेष आय इतनी बची है। इसमें से उसने 200 रुपये दान दे दिए, तो अब उसके पास कितनी आय बची है? 200 रुपये घटा देंगे इसमें से, तो आय जो उसकी बची है वो ये है। अब आगे उसने कोई खर्च नहीं किया, इसका मतलब यही जो बाद में बचेगा, ये जो बचा है अब यही बाद में बचत बन जाएगी। और उसकी कितनी बचत है? 3600 रुपये। तो इसका मतलब हमारी जो ये बचत है उसकी 3600 के इक्वल है। अब बस हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। ये इधर माइनस के है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3600 और 200 3800 हो जाएगा। और इसे काट लेते हैं हम पहले। 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे हम इसे 19 बार। तो आई गुना 19 गुना 4/100। और ये 200 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3800 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 200 बार कट गया, 4 से काटेंगे 50 बार कट गया। तो इनकम कितनी बनेगी? 50 के पीछे 2 जीरो, यानी कि इनकम बनी है टोटल 5000 रुपये। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब हम 100वां क्वेश्चन करते हैं। एक बाग में कुछ पेड़ हैं, कुल पेड़ों के 20% आम के पेड़ हैं, शेष पेड़ों का 16 सही 2/3% अमरूद के पेड़ हैं, शेष पेड़ों का 3/7 भाग जामुन के पेड़ हैं तथा शेष 240 पेड़ सेब के हैं। तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं? मान लीजिए बाग में टोटल जो पेड़ है, जो टोटल ट्री हैं वो इतने हैं। अब इसमें से 20% आम के पेड़ हैं, तो अगर हम इसमें से 20% हटा देंगे तो बाकी पेड़ कितने बचेंगे? वो हमारे सब शेष होंगे, क्योंकि इसमें भी शेष के बारे में बोला गया है। तो 20% हटाएंगे तो 80% बचेंगे। तो अब हमारे पास इतने पेड़ हैं आम के पेड़ को हटाने के बाद, ये हमारे शेष पेड़ हैं। अब इन शेष पेड़ों का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब आप एक बात समझिए, अगर मान लीजिए इसकी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट इस वाली परसेंटेज से करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपने क्या करना है, इस वाली परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तरीका आपको बताया हुआ है। तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका? 1/6, यानी कि 6 में से 1 पेड़ अमरूद का है, तो शेष पेड़ कितने बचेंगे? भाई अमरूद के पेड़ हटाने के बाद शेष पेड़ कितने बचेंगे? 6 में से 1 पेड़ है अमरूद का, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। तो इसका मतलब 5/6 पेड़ अब हमारे शेष बचेंगे। यानी कि इसका अगर हम 5/6 निकालें तो इतने जो पेड़ बचेंगे वो अमरूद के हटाने के बाद शेष पेड़ होंगे। क्लियर है? आगे उसने क्या कहा? शेष पेड़ों का यानी कि इनका 3/7 भाग जामुन के पेड़ है। इनका 3/7 भाग जामुन के पेड़ है, यानी कि 7 में से 3 पेड़ जामुन के हैं। तो 7 में से 3 पेड़ जब जामुन के हटा देंगे तो शेष कितने बचेंगे? 7 में से 3 गए 4, तो 4/7 ही तो पेड़ बचेंगे अब हमारे पास। तो इसका अगर हम 4/7 निकालेंगे तो अब हमारे पास इतने शेष बचेंगे। क्लियर है? और उसके हिसाब से शेष पेड़ कितने बच रहे हैं? 240। हमारे हिसाब से इतने बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है 240 के इक्वल है। अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है इसमें। 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, 4 से काटेंगे इसे 4 6 24, 60 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, 7 6 42 और 42 गुना 15 होते हैं 630।
तो उसका मतलब टोटल जो पेड़ है वो कितने हैं, 630 पेड़। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 करते हैं। ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर और इन सब के बाद उसके पास 2250 रुपये बचते हैं। तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ए की मासिक जो आय है वो आई है, इसमें से वो 50% घर की चीजों पर खर्च कर देता है। तो इसका 50% जब उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना है, 85% बचा होगा। इतना उसके पास बचा है। अब इसमें से ये भी अपने आप में कितनी आय है, 100% है। ये अपने आप में अभी भी 100% है। और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर। देखिए इसका 50% तो परिवहन पे खर्च किया, 25% मनोरंजन। ये 25% मनोरंजन से इसका नहीं है, ये इसका मतलब इसी का है। क्लियर है बात। इसी का उसने बोला है 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्च किया उसने। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये जो शेष बचा था, ये जो शेष आय बची थी, इसमें से कितने परसेंट उसने और खर्च कर दिया, 50, 25, 75 और 10, 85। तो इसका भी उसने 85% और खर्च कर दिया। क्लियर है। तो बचा कितना, 15%। तो अगर हम इसका 15% निकालेंगे तो इतनी अब उसकी आय बच रही है खर्च करने के बाद। आगे उसने कोई खर्च नहीं किया, आगे सब उसकी क्या है, बचत है इसका मतलब। तो ये सब हमारी क्या होगी, बचत। और उसकी बचत कितनी है, 2250 रुपये। इसका मतलब ये 2250 के इक्वल है। अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है। 50 दूनी 100, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 3 से काटेंगे इसे 750 बार, 2 दूनी 4, 4 गुना 75 होते हैं 300, और उसके पीछे एक और एक 2 जीरो लग जाएंगी। तो उसकी जो टोटल आय बनेगी वो कितनी बनेगी, 30,000 रुपये। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 102 करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है तथा वह 2340 रुपये की बचत करता है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मान लीजिए उसकी जो मासिक आय है वो आई है। अब इसमें से उसने 20% तो भोजन पे खर्च किया और 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया। देखिए ये जो बच्चों की शिक्षा पे उसने खर्च किया है ना, ये शेष का नहीं बोला उसने। इसका मतलब इसी के बारे में बोल रहा है कि इसी का 20% भोजन पे खर्च किया है और इसी का 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया। यानी कि कुल मिला के कितने परसेंट खर्च हो गया, 20% और 15% 35%। तो इसका 35% उसने, इसका मतलब बच्चों की शिक्षा और भोजन पर खर्च कर दिया। तो बचा कितना है, 65%। इसका 65% निकालेंगे, इतना अभी बचा हुआ है। शेष आय का, अब ये हमारी शेष आय है, इस शेष आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पे खर्च कर दिया और 30% कपड़ों पे खर्च कर दिया। देखिए यहां पर भी जो 30% कपड़ों पे खर्च किया गया है वो शेष का नहीं है, वो इसी का है। इसी का 40% मनोरंजन और परिवहन पे खर्च किया है और इसी का 30% कपड़ों पे खर्च किया है। क्लियर है। तो 40% और 30% यानी कि 70% उसने और खर्च कर दिया इस पूरे का, यानी कि इस वाले शेष का किया। तो 70% जब इसका खर्च हो गया है तो बचा कितना है, 30%। तो इतना अब उसका धन बचा हुआ है, उसकी जो आय है वो इतनी बची हुई है और इसके बाद उसने कोई खर्च नहीं किया। इसका मतलब ये सब क्या होगी, उसकी बचत हो गई। और बचत कितनी है उसकी, 2340। इसका मतलब ये 2340 के बराबर है। अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है। 0 से 0, 5 से काटेंगे 13 बार और 5 से काटेंगे 2 बार। 13 से अगर हम इसे काटे तो 13 एकम 13, 13 अठे 104, 0। 3 से काटेंगे 60 बार। तो इनकम कितनी हो गई उसकी, 6 दूनी 12, 120 के पीछे 2 जीरो और, यानी कि 12,000 रुपये। आज हम यहीं तक रखते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से पढ़ाता रहूं, तो आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट करिए, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें सेंड करिए, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पर पहुंच सके और वे भी इसका फ़ायदा उठा सके। नमस्कार।